अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर समय दुखी रहते हैं, तो रुकिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। गौतम बुद्ध की इस कहानी ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। शायद आज आपकी भी बदल जाए। एक बार एक युवक जिसका नाम अमित था, बुद्ध से मिलने बहुत दूर से आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद थी और मन में कई सवाल थे। वह बुद्ध के चरणों में बैठा और कहा, भगवान, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है। हर दिन बोझ सा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों जी रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम वास्तव में दुख से छुटकारा चाहते हो तो मेरे लिए एक कार्य करो। अमित ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? बुद्ध बोले, गांव जाओ और उस घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ जहाँ कभी किसी को कोई दुख न हुआ हो। अमित को लगा यह एक आसान सा परीक्षण है और फिर वह चावल लेने निकल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा एक बुजुर्ग महिला घर के बाहर बैठी है। अमित ने पूछा, क्या मैं आपके घर से एक मुट्ठी चावल ले सकता हूँ? शर्त बस यह है कि आपके घर में कभी कोई दुखी ना हुआ हो। बुजुर्ग महिला की आंखों में पानी आ गया। बेटे, मेरे पति युद्ध में मारे गए और बेटा बीमारी में। मैं हंसती हूँ लेकिन अंदर से बहुत अकेली हूँ। अमित चुपचाप फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। अमित फिर दूसरे घर में गया। वहाँ उसने देखा एक औरत अपने बच्चों को सुला रही थी। अमित ने पूछा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, क्या आपके घर में कभी कोई दुख आया है? वह औरत मुस्कुराई, फिर बोली, मेरे पति का निधन 3 साल पहले हुआ। अब मैं सिलाई करके घर चला रही हूँ। दुख तो रोज आता है, लेकिन हिम्मत भी साथ आती है। यह सुनकर अमित फिर वहाँ से भी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद अमित ने देखा गांव में एक बड़ा सा घर है। उस घर में गाड़ी है, नौकर है और सारी सुख सुविधाएं हैं। अमित ने सोचा, शायद यहाँ कोई दुख ना हो। लेकिन जब वह पूछने गया तब मालिक बोला, बेटा, पैसा है, लेकिन मेरा बेटा नशे में बर्बाद हो गया है। अमित फिर वहाँ से भी आगे चला गया। फिर वो एक किसान के घर आया। अमित ने वहाँ सवाल दोहराया। किसान ने कहा, मेरे खेत की फसल बारिश ना होने की वजह से खराब हो गई है। बेटी की शादी रुकी पड़ी है, पर फिर भी सुबह उठकर खेत जाता हूँ। शायद यही जीने का नाम है। अमित अब थक कर आखिरी घर में गया। वहाँ उसने देखा एक माँ अपने बच्चों के साथ आंगन में खेल रही थी। अमित ने बड़ी उम्मीद से पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? माँ मुस्कुराई, दुख तो आए दिन आता है बेटा, पर मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि हर हाल में मुस्कुराना सीखो। दुख हमारे साथ चलता है, पर उसे मन में बसाना नहीं चाहिए। अमित अब वापस लौटता है। बुद्ध के सामने सर झुकाकर कहता है, भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ दुख ना हो। हर किसी के पास अपनी एक पीड़ा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो, दुख तो जीवन का हिस्सा है। हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई दुख दर्द लेकर चल रहा है, लेकिन दुखी रहने की आदत यह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर तुम हर समय सिर्फ अपने दुख को ही पकड़ कर रखोगे तो खुशी कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। अपने और दूसरों के लिए कुछ करो, स्वयं को व्यस्त रखो और हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। यही उदासी से बाहर निकलने का पहला कदम है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बाकी लोगों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें।